हेलो बच्चा लोगों, क्या हाल चाल है। वैसे हाल चाल तो कुछ बहुत अच्छे नहीं चल रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आपका पास आ रहा है मैं समझ सकता हूँ एग्जाम का बहुत प्रेशर आपके सर पे पड़ता जा रहा होगा, और इसी के साथ आपका जो सिलेबस का बर्डन है वो भी कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा होगा। इतने चैप्टर इसमें बचे, इतने चैप्टर उसमें बचे, इतना पढ़ना बचा हुआ है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट तो रिवीजन नहीं हुआ, इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं हुई है। बाप रे बाप, मैं समझ सकता हूँ आप लोग बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे होंगे। इस समय बहुत स्ट्रेस होगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको नहीं पढ़ना है उनको क्या ही करना है, ठीक है। तो ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं हमारे, जब थोड़ा किसी कारण जो नहीं पढ़ पाए साल भर या कुछ भी समस्या के कारण उनको फिजिक्स में दिक्कतें आ रही हैं, उनको लग रहा है कि यार फिजिक्स में पासिंग मार्क्स भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, यार फिजिक्स में एवरेज मार्क्स भी आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैं उनके लिए वीडियो बनाने आज आया हूं। देखो, मैं आपको एक क्लियर सी बात बता दूं, अगर आप फिजिक्स के सिलेबस को समझोगे ना तो आप तुरंत समझ जाओगे कि यार मुझे मेहनत ना कहां करनी है और मेहनत कहां नहीं करनी है, ठीक है। मैं एक छोटा सा एनालिसिस लेकर के आया हूं, जरा आप देखिएगा ध्यान से। पहले एनालिसिस क्या है, ये आपका जो बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है, ये वो मार्क्स हैं कि किस चैप्टर से कितना नंबर आने वाला है। आपको अक्सर मुझको पता है ये सारी बातों का क्या फायदा। अभी मैं आपको फायदा समझाता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस पूरे में जो सबसे छोटे चैप्टर हैं आपको, और सबसे ज्यादा जिसमें मार्क्स मिलता है, और जिसमें दिमाग सबसे कम लगाना है, और जिसका 50% आपने पहले से ही पढ़ के रखा हुआ है, वो है ये दोनों चैप्टर। सॉरी, ये दोनों नहीं, ये दोनों चैप्टर, ठीक है। परमाणु तथा नाभिक, ये 8 मार्क्स का चैप्टर है, और इन दोनों चैप्टर्स को मिला करके आपको 3, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, नहीं भी पढ़ा है, तो भी आपको 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें दोनों चैप्टर मिला करके ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे की वीडियोस होंगी, ठीक है। 3 घंटे में आप ये चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हो, 100% एकदम कंप्लीट 3 घंटे में खत्म कर सकते हो इसको। बात समझ में आ रही है। मार्क्स कितना देके जा रहा है, 8 मार्क्स देके जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बहुत ही आसान सा चैप्टर है द्रव की द्वैत प्रकृति। इसको पढ़ने में भी आपको ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे, चलो मैं मैक्सिमम मान ले रहा हूं, 2 घंटे से ज्यादा आपको इसमें नहीं लगने वाले हैं। और ये आपको दे रहा है 6 नंबर, 8 6 14 नंबर केवल आपको ये 2 चैप्टर दे देंगे, और इनको पढ़ने में आपको टोटल ज्यादा से दोनों को मिला करके 5 घंटे से ऊपर नहीं लगने वाला है। 5 घंटे में 14 मार्क्स, 14 पंजे 70, 20% आप मात्र 5 घंटे में कवर कर सकते हो, है ना। और बहुत आसान है, बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। पूरी थ्योरी है, न्यूमेरिकल झंडू बाम टाइप है, ठीक है। बहुत आसान न्यूमेरिकल इसमें है, ठीक। उसके बाद इसको पढ़ने के बाद विद्युत चुंबकीय तरंगें पे आ जाइए, ठीक है। एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक। आपको इसमें क्या करना पता है, मात्र 4 समीकरण याद करना है, आपको तरंगदैर्घ्य आवृत्ति की परास याद करना है, और तरंग का इक्वेशन याद करना है, बी और ई का। सिर्फ ये 4 चीजें आपको करनी है, बस 4 चीजों का आपको 4 नंबर। 1 घंटे से ऊपर आपको इसमें नहीं लगने वाला है ना। तो जो बच्चे अभी संशय में हैं क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो ये चैप्टर्स हैं जिसको आपको जरूर पढ़ना है। सुनते जाइए, अभी खत्म नहीं हुआ है भाई, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है। इसके बाद सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें क्या है, आपको इसमें सिर्फ पढ़ना है अर्धचालक पदार्थ। 3 टॉपिक इसमें पढ़ना है आपको, 3 टॉपिक। एक बैंड गैप के आधार पर चालक अर्धचालक और आपके अचालक की व्याख्या, ठीक है। दूसरा आपको अर्धचालक पदार्थ पढ़ना है, जिसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पढ़ना है और शुद्ध सेमीकंडक्टर पढ़ना है। और तीसरा आपको डायोड पढ़ना है ना। 3 टॉपिक मात्र पढ़ना है, ठीक है। 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा इसके लिए भी मैं आपको 2 घंटे अलॉट करता हूं। 2 घंटे में आप ये भी पढ़ना चाहोगे आराम से पढ़ सकते हो, मैक्सिमम 2 आवर, बस इससे ऊपर नहीं, ठीक है। 2 घंटे पढ़ लोगे तो 3 2 5 2 7 1 8 घंटे हो गए, ठीक है। और 8 घंटे में कितने नंबर कवर कर लिए, 8 8 16, 16 6 22, 22 4 26, ठीक है। पास मार्क्स हो गए, ठीक है। पास मार्क्स आपके 23 ही होते हैं। पास मार्क्स क्रॉस हो गए, 100% एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। बायो वाले तो स्पेशल, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। जो न्यूमेरिकल बड़े आसान सीधे गुड़े भाग पे आते न्यूमेरिकल्स हैं, बड़े आसानी से आप कवर कर सकते हो, है ना। बाकी चैप्टर्स में आते हैं। बाकी चैप्टर्स में ये चैप्टर आप इसको भी दोनों प्रत्यय धारा प्रेरण मिला करके आप मेरी 1 शॉट देखिए, आप समझ में आ जाएगा। 2 घंटे में इन दोनों को मिला करके आप कवर सकते हो, 2 घंटे में, ठीक है। मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं और बेसिक न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूं इसमें।
आपको सर बड़े बड़े न्यूमेरिकल लगाने में उसकी बात भी मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। उसको भी आप 8 घंटे में, तो 26 और 8 34 मार्क्स, मतलब इतना पढ़ करके आप 50% मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, केवल थ्योरी अगर आप पढ़ते हो तो आपको लगने वाले हैं 2 1 3 2 मिलाकर टोटल 4 घंटे होते हैं। यहां पे सॉरी, ये 4 घंटे होते हैं टोटल। ठीक है, तो 4 1 5 2 7 3 10 2 12 घंटे में, कितने 12 घंटे में आप 50% सिलेबस कवर कर सकते हो। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तब भी, अगर आप स्लो लर्नर हो तो 12 की जगह 15 घंटे लग जाएंगे। आप तेज पढ़ सकते हो, 10 घंटे में भी निपटा सकते हो। आप कह रहे हो सर कुछ पढ़ा ही नहीं फिजिक्स में, तो भाई आप 20 से 22 घंटे ले लोगे। और आज से 1 हफ्ते एग्जाम को, एक दिन में अगर तुम 2 घंटे देते हो, 3 घंटे देते हो, तो आराम से फिजिक्स में तुम पास मार्क्स, तो पास नहीं 50%, ये 30 प्रैक्टिकल का मिला के 65% होता है ना। 60 से फर्स्ट डिवीजन तुम मात्र 20 घंटे की पढ़ाई में बना सकते हो। आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो तो, अब भी से बता रहा हूं आज की डेट से। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या बोलते हैं ना, स्मार्ट वर्क का जमाना है, हार्ड वर्क का नहीं। बच्चा शुरू करता है क्या करता है, वो पहले चैप्टर शुरू करता है। अरे नहीं करना शुरू पहले चैप्टर, तुमको बहुत कुछ पढ़ना है, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। आप कह रहे हो कि सर इतना तो चलो पढ़ लेंगे, ये सब क्या एकदम से नहीं छोड़ना है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। ठीक है, पहले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले चैप्टर में ध्यान सुनिएगा, आपको पढ़ना है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आप ध्यान सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, कूलाम का नियम पढ़ने के अलावा दूसरा टॉपिक जो आपको पहले चैप्टर पढ़ना है वो है तीव्रता पर सवाल पढ़ना है आपको। तीव्रता पर सवाल, है ना। तीसरा टॉपिक पढ़ना है द्विध्रुव। इतना पढ़ने के बाद समय आपके पास है तो आप इतना चीजें पढ़िए। ठीक है, द्विध्रुव, इसमें जितने डेरिवेशन है के डेरिवेशन, द्विध्रुव के डेरिवेशन आपको पढ़ना है ना। फिर क्या पढ़ना है आपको, चौथा टॉपिक क्या पढ़ना है, गॉस की, ये इसमें कुछ नहीं छोड़ना तुमको, गॉस की प्रमेय पूरा पढ़ना है, क्योंकि पूरी गॉस की प्रमेय से, मतलब 4 टॉपिक इसमें है। गॉस की प्रमेय है, प्लेट, तार और गोला, ये चारों टॉपिक हर साल 7 में से 4 सेट में जरूर आते हैं, है ना। कुछ ना कुछ में जरूर आता है, तो छोड़ना ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले चैप्टर से इतनी चीजें आपको तैयार करने ली है, चैप्टर 1 से उतना पढ़ने के बाद। ठीक है, समय आपके पास है तो चैप्टर 2 से आपको क्या पढ़ना है। चैप्टर 2 से सबसे पहले आपको पढ़ना है विभव पर सवाल। विभव पर सवाल, है ना। विभव का डेरिवेशन हो सकता है आए, लेकिन कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, है ना। दूसरा पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा पर सवाल। स्थितिज ऊर्जा पर सवाल, स्थितिज ऊर्जा पर सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, तीसरा टॉपिक आपको जो पढ़ना है, थर्ड टॉपिक जो पढ़ना है, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट आपको सर बाकी छोड़ दें, बाकी छोड़ना नहीं है, इतना पहले पढ़ लेना, समय बचे तब बाकी के लिए रखना, है ना। इतना पहले पढ़ लेना। ठीक है, तुमको अक्सर कैसे माने, आप ये 3 टॉपिक बता दिए, क्या पूरा चैप्टर इतने में कवर हो जाएगा। तुम एक बार पिछले साल के पेपर उठाकर देखो, तुम मेरी बात मत मानो, क्यों मानो मेरी बात, है ना। तुम कोई भी सेट रैंडम उठा लो, 23 का 22 का कोई भी सेट उठा लो, और फिर मैंने जितना आज बताया तुम जोड़ो, इतने में से कितने नंबर आए हुए हैं। अगर तुम 50 नंबर क्रॉस ना करें 70 में, बताना 70 में से 50 नंबर गारंटी दे रहा हूं, है ना। और पेपर आसान आ गया ना, 70 में 70 कर जाओगे इतने में से। ठीक, 100% कह रहा हूं। ये दूसरे चैप्टर का, ठीक है। तीसरे चैप्टर में तुम्हें क्या पढ़ना है, तीसरे चैप्टर में तुम्हें पढ़ना है ओम का नियम। ओम का नियम पढ़ना है तुम्हें, पहला टॉपिक। दूसरा तुम्हें पढ़ना है किरचॉफ के दोनों नियम, इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ के नियम, दोनों नियम, है ना। और तीसरा आपका जो है व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु, है ना। ये 3 चीज इसमें पढ़ लेना। ठीक है, हाँ यही 3 चीज। ठीक है, ओम के नियम एक और पढ़ना, तो खींचने पर जो लंबाई बढ़ जाती है तार की, वो वाले सवाल पढ़ लेना। ठीक है, इतने में तुम्हारा मैक्सिमम पेपर फंस जाएगा। इसके अलावा जो चीजें हैं सर, क्या गतिशीलता और बाकी चीजें जो है क्या वो नहीं आती, क्या आती हैं। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं, अभी मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो एकदम ये चाहते हैं कि बहुत मुझे प्रिसाइज पढ़ना है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये जरूर पढ़ लेना, इसके अलावा टाइम बचेगा तो धीरे धीरे बाकी चीजें भी पढ़ना। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं उनके लिए आज आया हूं
जो घबरा रहे हैं कि क्या पास होंगे, क्या अच्छा नंबर बनेगा, उनके लिए। जो पढ़ रखे उनको तो सब पढ़ना है यार, उनकी बातें तो नहीं हो रही है आज। ठीक है, चौथे चैप्टर में क्या पढ़ना है सर? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का नियम पढ़ना है आपको। एम्पियर का नियम चौथे चैप्टर में है ना। एम्पियर का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। एम्पियर का नियम और बायो-सेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर तीसरा है गतिमान या चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, जो है ना, जिसमें आवर्त कलर निकालते हैं, आवेश की गति, ये पढ़ लेना। ठीक है, और चौथा आपका लॉरेंज बल, भूल गया था, लॉरेंज बल। ठीक, ये 4 टॉपिक आपको चौथे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ये 4 टॉपिक। ठीक, बायो-सेवर्ट के नियम से आपका जो एप्लीकेशन है ना, जो तार के कारण, लूप के कारण, वो आप एम्पियर के नियम से पढ़ना। एप्लीकेशन इसका जरूर पढ़ना, इसका एप्लीकेशन पढ़ लेना। बायो-सेवर्ट और एप्लीकेशन छोड़ देना, है ना। एम्पियर के नियम एप्लीकेशन पढ़ना है। बायो-सेवर्ट लंबा भी है, समझने में बहुत मुश्किल भी है और इंपॉर्टेंट भी कम है। ठीक है, लेकिन एम्पियर में एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको 100% पढ़ लेना। ठीक, चुंबकत्व एवं द्रव्य जो टॉपिक है ना बेटा, वो टॉपिक ही आपका 1 घंटे का है। तो चुंबकत्व एवं द्रव्य में, चुंबकत्व एवं द्रव्य में इसमें आपको पता है क्या पढ़ना है? चैप्टर एक्चुअली 5 है, चैप्टर 4 की बातें हो रही थी। ठीक है, दोनों चैप्टर मिला के खंड बना हुआ है। तो चुंबकत्व एवं द्रव्य में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय पदार्थ पढ़ना है, बस सिर्फ यही पढ़ना, और कुछ पढ़ना, सिर्फ यही पढ़ना, चुंबकीय पदार्थ, और कुछ पढ़ना नहीं, देखना ही नहीं और किसी तरफ, सिर्फ चुंबकीय पदार्थ पढ़ डालना। ठीक है, लौ चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, बस इतना पढ़ डालना। ठीक है, चैप्टर 5 में। ठीक, चैप्टर 6, 7 मैंने आपको बताया पढ़ना ही है। अब आते हैं चैप्टर 9 और 10 में। ठीक है, चैप्टर 9 में आपको क्या पढ़ना है? चैप्टर 9 में इसमें आप पढ़ना है सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। 10वां टॉपिक जो है आपका, 10वां नहीं है एक्चुअली, दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का है। ठीक है, ये पहला टॉपिक है और ये दूसरा टॉपिक। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ोगे वो पढ़ लेना आप लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, और उसके बाद लेंस फॉर्मूला जो 1/f = 1/v + 1/u वाला है। ठीक है, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। ठीक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद है लेंस का संयोजन वाला फॉर्मूला 1/f वाला, है ना, बहुत आसान है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं, 2 मिनट में आप पढ़ लोगे उसको। ठीक है, लेंस संयोजन और क्षमता तथा क्षमता, लेंस की क्षमता, है ना, ये पढ़ लेना। 5वां टॉपिक आपका सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, दोनों इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं छोड़ना है। सूक्ष्म तथा दूरदर्शी आपको सर आप सब बता देंगे, सब नहीं बताया, मैंने केवल 30% बताया है, बस 70% छोड़ रखा है मैंने, है ना। 9वें 10वें में तो मैं कह दूं कि कुछ सोचना ही नहीं है, 10वें में कुछ नहीं सोचना है तुम्हें। ठीक है, एक पहला अध्यारोपण पर सवाल, अध्यारोपण पर सवाल, ध्यान सुनिए, सवाल, उसका डेरिवेशन नहीं। दूसरा, ठीक है, क्या, फ्रिंजों की स्थिति पर सवाल, फ्रिंजों की स्थिति और चौड़ाई पर सवाल, है ना, मतलब यंग के जो फॉर्मूला है उस पे जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और तीसरा आपको पढ़ना है इस पे विवर्तन पर सवाल, विवर्तन पर सवाल पढ़िएगा, ध्यान रखिए, विवर्तन पर सवाल पढ़िएगा। ठीक है, और चौथा आपको जो पढ़ना है वो ध्रुवण में आपको पढ़ना है मैलस का नियम, मैलस का नियम। ठीक है, बस जो बचे हुए चैप्टर्स उसमें ये टॉपिक आपको पढ़ना है और जो मैंने बताया वो आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने इसमें 50% पढ़ के रखा हुआ है तो बाकी 50 to 70 पढ़ के रखा हुआ है तो बाकी 50% पढ़ने में तुम्हें 10 से 12 घंटे लगने हैं बस। ठीक है, इसके बाद अगर इतने टॉपिक में से किसी भी पेपर में 50+ से कम मार्क्स मिल जाए तुमको, कोई पेपर तुम रैंडम उठा के चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो तुम आगे वीडियो में कमेंट करना कि सर फालतू आप बकवास वीडियो बनाए हो। ठीक है, कोई भी पेपर उठा के रैंडम, जो सबसे कठिन होगा ना उसमें भी 40+ तो 100%, जो सबसे कठिन मतलब जिसमें बच्चे रो दिए थे, पिछले साल एक पेपर आया हुआ था। ठीक है, बहुत चैनल वाले बहुत गाली खाए थे उसमें,
यही पढ़ो यही पढ़ो यही पढ़ो, कुछ नहीं फंसा था। ठीक है, उसके बाद जो है जो आसान पेपर उसमें 60+ फंसा होगा। ठीक, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सिर्फ फिजिक्स की तरफ पढ़ के पास होना चाहते हैं, जो थोड़ा सा अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। जिनको टॉप करना है उनकी वीडियो अलग से लेकर के आऊंगा मैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।